आदिभूत। और इसकी देवता कौन है? अग्नि देवता। कौन है? हम जो बोलते ना शब्द क्या है? आ गए। ये शब्द किसी का कल्याण भी कर सकता है और दुष्ट वचन बोल दे तो नुकसान भी करता है। द्रौपदी माता ने बोल दिया था अंधे का पुत्र अंधा। क्या हुआ परिणाम? महाभारत। ऐसे ही हमारी जो वाणी है आ गए, ये है आध्यात्म, इसके देवता है आग, अग्नि देवता। और जो बोलते हैं वो है आदिभूत। तो ऐसे 14 गुना 3 42 त्रिपुटी हुई। आध्यात्म, आदिदेव और आदिभूत, ये तीनों से जो परे है वो अपना आपा है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। अर्जुन, हमें जो विषय दिखाई दे रहे, शब्द स्पर्श रूप रस, कान से शब्द सुन रहे, आंख से रूप देख रहे, ये विषयों से बलवान हमारी इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिय से बलवान हमारा मन है। क्यों? मन ही इसको प्रकाशित करता है, आंख को, कान को। अगर मन नहीं तो इसका प्रकाशन होगा नहीं। इसलिए इंद्रियों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि, बुद्धि से बलवान हमारा अहम। कौन? चिदाभास, जो प्रतिबिंब है पानी में आया हो वो अहम है। और अहम से बलवान कूटस्थ है, वो हमारा अंदर का ज्ञेय है। ज्ञेय, ज्ञेय है ना, ज्ञेय हिंदी में ऊपर मात्रा। और ये ज्ञेय 2 प्रकार के होते हैं, बाहर का ज्ञेय, अंदर का ज्ञेय। बाहर का ज्ञेय त्रिपुटी के द्वारा सिद्ध होता है। मैं घड़ी को देख रहा हूँ, घड़ी क्या है? ज्ञेय हो गया। देखने का साधन क्या है? आंख, कर्म, ज्ञान है, इसके द्वारा ज्ञान होता है। और अंदर का जो चिदाभास मैं है वो है ज्ञाता। तो आंख के कारण उसे ज्ञाता बोलते हैं। उसी चिदाभास को कान जब सुनना शुरू करता है उसको श्रोता बोलते हैं। जीव से कोई चीज़ का स्वाद लेता है उसको रसीता बोलते हैं। हाथ से किसी का स्पर्श करता है तो उसे स्पर्शिता बोलते हैं। नाक से कोई किसी का गंध ले रहा है, गुलाब का फूल का, उसे घ्राता कहते हैं। हाथ से लेन देन करता है उसे दाता। पैर से चलता है गंता। तो वही एक ही चिदाभास है, एक ही क्षेत्रज्ञ है, एक ही हमारा अंदर का अहम है। ये 14 जो त्रिपुटी है, 14 गुना 3, 5 कर्मेंद्र के कारण उसके 5 नाम बन गए और 5 ज्ञानेंद्र के कारण 5 नाम बन गए। मन से जब संकल्प विकल्प करता है तो संकल्प विकल्प करने वाला, बुद्धि से जानने वाला ज्ञाता, चित्त से अहंकार चिंतन करने वाला और अहंकार से अहंकार करने वाला। तो ये 14 क्या हो गए? ये सभी करण है, करण, इसको बोलते हैं करण। अब हमारा आंख क्या है? करण है। और चश्मा पहन लिया ऊपर, वो क्या हो गया? उपकरण। ये बाहर का है, उपकरण। कान में बुढ़ापे में सुनने नहीं आता है, वो यंत्र डाल दिया, यंत्र। कान हो गया करण और वो क्या हो गया? उपकरण। तो ये उपकरण है, करण और उपकरण। तो चश्मे को क्या बोलते हैं? कभी शास्त्र वेदांत की भाषा में उपनेत्र। क्या बोलते हैं? ये नेत्र, वो उपनेत्र। ये ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेय को जानो। यत्तत् जो अंदर का ज्ञेय है। तो बाहर की त्रिपुटी हो गई ज्ञाता, आंख, ज्ञान की, ज्ञान का बोध कराने वाला करण, बाहर घड़ी है, ज्ञेय हो गया त्रिपुटी। ऐसे हमें अंदर हमें उल्टा जाना है, उल्टा। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है उसको उल्टा जाना है। अब सुनिए आप आराम से। ये मैं कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ, ज्ञाता हो गया। बुद्धि में ज्ञान आएगा अंदर का। और ये क्या है? कूटस्थ। ये अंदर की त्रिपुटी। आपको बाहर की त्रिपुटी पता है ना? कान से मैं शब्द सुन रहा हूँ, शब्द क्या हो गया? बाहर का, बोलो हीरा भाई। ये कान क्या हो? और कान क्या हो गया? करण, ज्ञान रूप, मतलब ज्ञान का बोध करता है। और सुनने वाला श्रोता कौन हो गया? मैं चिदाभास। ये बाहर की त्रिपुटी। और जिसको आत्मज्ञान होता है उसकी अंदर की त्रिपुटी बता रहा हूँ, अंदर की, वही चिदाभास मैं ज्ञाता। बुद्धि में होता है ज्ञान। मति न लखय जिहि लखय मति, कूटस्थ का प्रकाश उसमें आ गया बुद्धि में। और ये क्या हो गया? कूटस्थ।
ये अंदर की त्रिपुटी, ये अंदर की त्रिपुटी, ये बाहर की त्रिपुटी, इसकी तुलना करना चाहिए। तो ये समझ में आया क्या नहीं बताओ पहले? नहीं समझ में आया तो पूछो। नंदलाल जी पूछो आगे। अगर ऐसे बैठोगे तो फिर देखो समझ जरूरी है, प्रश्न करो। मैं आगे जाऊंगा नहीं, हमारे पास 20 मिनट पड़े अभी। हाँ ऐसे ये प्रश्न, हाँ ज्ञाता ये क्या बता रहा हूँ। अब देखो ये क्या है, ये कौन देख रहा है? आप देख रहा है। तो ये हो गया ज्ञेय, ये बाहर का ज्ञेय, संसार का ज्ञेय है, प्रपंच का ज्ञेय हो गया। तो ये इसको कौन देख रहा है? कान देख रहा है क्या आंख देख रहा है? आंख हो गया करण, आंख क्या हो गया? करण। ये दोनों से काम नहीं बनेगा नहीं। अंदर का जो चिदाभास है, आपको तो पता है जलाकाश में प्रतिबिंब, वो ज्ञाता है। वो कौन हो गया? ज्ञाता। वो ज्ञाता, ये करण और एक ज्ञेय, अंदर का हमारा चिदाभास, जैसे वो करण के द्वारा इस केले को जान रहा है, ये हो गया ज्ञेय। हाँ जो जानना है वो ज्ञेय हो गया। ये जानने वाली जो चीज़ है ना उसको ज्ञेय बोलते हैं। जो जानने वाली चीज़ है बाहर की उसे ज्ञेय बोलते हैं। जानने वाला, जानने वाला, हाँ जो जानने की बाहर की चीज़ है ये ज्ञेय हो गई इस समय। आंख साधन हो गया ज्ञान का बोध कराने वाला। करण, आज ये इंस्ट्रूमेंट है करण, और अंदर का जो चिदाभास है वो ज्ञाता हो गया। हाँ बता रहा हूँ मैं, तो ज्ञाता जो है अंदर का, तो ज्ञाता जो चिदाभास है ये बाहर की त्रिपुटी हो गई। अब अंदर की त्रिपुटी जब जानोगे ना अंदर का कुटस्थ को, तो अंदर की त्रिपुटी में बताने जा रहा था। तो चिदाभास जो अंदर का है वो ज्ञाता रहेगा उधर भी, और बुद्धि में ज्ञान आएगा, और उसमें जो पीछे जो बैठा निर्विकार कुटस्थ वो ज्ञेय हो गया। तो ये बाहर का ज्ञेय, अंदर का ज्ञेय कुटस्थ है अंदर का। हाँ ये बाहर की त्रिपुटी है, वो अंदर की त्रिपुटी है। दो प्रकार की त्रिपुटी, जिसको आत्मज्ञान होता है वो अंदर की त्रिपुटी। और कोई प्रश्न? चिंतन करोगे तो प्रश्न पैदा होगा, चिंतन नहीं करोगे तो प्रश्न पैदा होगा ही नहीं। जो छात्र घर में आके पढ़ाई करता है उसके जीवन में समस्या आती है। जो किताब खोल के देखता ही नहीं तो उसमें जीवन में समस्या आती ही नहीं। टीचर पूछेंगे कोई समस्या, कुछ नहीं है, फिर भी समस्या पैदा हो रही, इसका अर्थ घर में पढ़ाई करते नहीं। हमने जो सुना है उसका घर में चिंतन करना चाहिए। अब दूसरी त्रिपुटी में बाहर की, कान, आपके कान मेरे शब्द सुन रहे हैं। शब्द क्या हो गया? ज्ञेय हो गया। क्या हो गया? बाहर का ज्ञेय। कान साधन हो गया, करण, श्रवण इंद्रिय, और हमारा चिदाभास श्रोता हो गया। क्या हो गया? श्रोता। तो भी श्रवण कर रहा है। पहले आंख से देख रहा था रूप की सिद्धि, उस समय दृष्टा बना था, दृष्टा। अब श्रोता बन गया कान से। अब वही जो चिदाभास है अंदर की त्रिपुटी, ये बाहर की हुई, वही चिदाभास जो क्षेत्र के है चिदाभास है, वो ज्ञाता है। हमारी बुद्धि में ज्ञान आता है, बुद्धि में प्रकाश आता है, किसका? कूटस्थ का। और बुद्धि के द्वारा जो ज्ञेय है कूटस्थ, उसको देख रहा है। अंदर का ज्ञेय कौन है? कूटस्थ है। बुद्धि में उसका ज्ञान हो रहा है। जैसे आंख में ज्ञान हो रहा है बाहर के रूप का, कान में शब्द सुन रहा है बाहर का शब्द, ऐसे ही अंदर का कूटस्थ का ज्ञान, हमारे उसका प्रकाश बुद्धि में आता है और ज्ञाता बन गया, वही चिदाभास। चिदाभास वही है, अंदर की त्रिपुटी वो है। ज्ञाता, बुद्धि में ज्ञान और कूटस्थ ज्ञेय। तो ये जो अंदर का ज्ञेय है ये जानने योग्य ये ज्ञेय है। बाहर तो हमने बहुत जान लिया, शब्द का विषय जान लिया, स्पर्श का विषय जान लिया, रूप का विषय। बाहर के ज्ञेय तो हमें परिचित है, हजारों करोड़ों साल से परिचित है। तो भगवान बोलते हैं अभी अंदर का ज्ञेय देखो, वही जानने योग्य है। संसार में वही जानने योग्य है जिसको जानने के बाद और कोई जानना बाकी नहीं रहता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा।
ऐसा लाभ जिस लाभ को पाने के बाद संसार में कोई अन्य लाभ पाने की जरूरत नहीं है, वो है अंदर का कूटस्थ, वो असली ज्ञेय, जानने योग्य। बाहर का तो ज्ञेय है, शब्द का, कान का विषय शब्द, शब्द ज्ञेय है। नाक का विषय कोई गंध ले रहे, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल बाहर का ज्ञेय है। आंख से कोई रूप देख रहे हैं, रूप बाहर का ज्ञेय है। चमड़ी से किसी का स्पर्श कर रहे हैं, मोबाइल का स्पर्श, गद्दे का स्पर्श, गद्दा बाहर का ज्ञेय है। चमड़ी उसका ज्ञान करवा रही है, करण है ये। तो ऐसे जैसे बाहर का ज्ञेय जानते हैं, वैसे ही अंदर की भी त्रिपुटी है ज्ञान की, ये है चिदाभास। उसे ज्ञाता, बुद्धि में कूटस्थ का प्रकाश आता है, ज्ञान होता है बुद्धि में। आत्मज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में होता है। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानाम ब्रह्म। प्रज्ञा क्या है? बुद्धि को बोलते हैं। जिस बुद्धि में उस कूटस्थ का प्रकाश आ गया उसे क्या बोलते हैं? प्रज्ञा बोलते हैं। वो प्रज्ञा मतलब अब विराट बन गई बुद्धि, छोटी नहीं रही है, क्योंकि उसमें प्रकाश हो गया, कूटस्थ का प्रतिबिंब आ गया, साथ में चिदाभास तो है ही है। तो चिदाभास बन गया ज्ञाता, बुद्धि में कूटस्थ का प्रकाश आ गया, वो ज्ञान हो गया, और सामने जो ज्ञेय है कौन? कूटस्थ, वो ज्ञेय है। ये अंदर की त्रिपुटी। तो वास्तविक ये बाहर की जो चर्चा हो रही है अंदर की त्रिपुटी जानने के लिए। तो जब भी आपको ज्ञान होगा तो बाहर नहीं होगा, ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में ही होगा। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, ये बोध किसको होता है? बुद्धि को होता है। बुद्धि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इसका प्रकाश बुद्धि में होता है। वो सामने कूटस्थ। देखो कूटस्थ आकाश में सूरज है, उसका प्रकाश दर्पण में आ गया है ना, तो हमारी बुद्धि में प्रकाश आ गया उसका। बुद्धि क्या है? दर्पण है, उसका प्रतिबिंब आ गया। उस दर्पण में चिदाभास भी है, ये है ना। तो चिदाभास, बुद्धि और सामने सूरज है आकाश में। अब उसको देख रहा है आकाश को। ऐसे हम किसको देख रहे हैं? कूटस्थ को देख रहे हैं, कूटस्थ को। तो ज्ञान किसको होता है? चिदाभास को होता है क्या कूटस्थ को होता है? आपको तो पता है चिदाभास को होता है ना, परंतु कूटस्थ को लक्ष्य करके होता है। किसको? हाँ, इसलिए जिस बुद्धि में अपने अधिष्ठान से बोध है, मतलब कूटस्थ का बोध है, उसे कहते हैं आत्मज्ञान। बुद्धि में उसका प्रकाश है, ये है ज्ञान की बात। तो ये आपको भले दर्द होता होगा बुद्धि में नंदलाल जी, क्योंकि उसमें मेरी गलती नहीं है। आपने 1 साल के 24 महात्मा जो बुलाते हैं, टाइप महात्मा बुलाओ, अच्छे विद्वान, उनका आदर भी करो, और तो उनको बोलो हमें वेदांत ही सुनना है। उनको दोबारा बोलो हमें क्षेत्र के योगी सुनना है। आप कैसे बता के हमको देखना है? ये करना है। अगर 12 महीने 12 वेदांती महात्मा आ गए, रामायण भी हो तो वेदांती हो, भागवत सुनना है तो वेदांती सुनना है, नहीं तो हम आपका टाइम पास करके जाए, तुम्हारा भी टाइम पास, मेरा भी टाइम पास। तो एक एक समय महत्वपूर्ण है। तो आपको दर्द होगा तो आपको बोले ये महात्मा कब जाएगा भाग के, आप ऐसा लगेगा इस समय 4 दिन बाकी है, कब निकल जाए। बाद में आपने अपना हल्का सा बोल के हम हमारी व्यवस्था करेंगे, उसको भी धर्म मिलेगा, सब मिलेगा, परंतु आपका समय बर्बाद हो गया। क्योंकि मैं कोई सनातन धर्म छोड़ के बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भगवद्गीता हमारा प्रिय ग्रंथ है, हम भगवान कृष्ण को सभी प्रेम करते हैं, तो उसकी गीता को हम प्रेम क्यों न करें? भगवान कृष्ण को भी प्रेम करें और गीता को भी प्रेम करें, रामायण को भी प्रेम करें और संत तुलसीदास जी महाराज को भी प्रति श्रद्धा रखें। तो ये आपका कर्तव्य है। आगे आपको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है तो मेरा दुख ही होगा, क्योंकि केवल विद्वान लोग ही मेरा प्रवचन सुनते हैं, बाकी लाइक करते नहीं, मेरी दुकानदारी चलती नहीं। और मैंने कभी दया भी नहीं किया। माँ बच्चों को कड़वी दवा पिलाती है तो उसको गर्दन को पकड़ के डालती है अंदर, उसका परिणाम तो मीठा होता है। तो मैं तो वही करूँगा, हल्का कैसे करूँ मैं? तो नंदलाल जी हो, तनेजा जी हो, तो इनको मेरी विनंती है, अच्छे साधक बुलाए, अच्छा वक्ता बुलाए, जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। सद्गुरु कैसा होता है? सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ होता है, हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति बने। सद्गुरु दयालु होता है शिष्यों का कल्याण करने के लिए, और सद्गुरु श्रोत्रिय होता है, बहुत सेवन किया हुआ। कोई भी समस्या पूछो
वेद पुराण दर्शन गीता रामायण सबके जवाब उसके पास चाहिए। तो ऐसे ये है व्यास गति। तो ऐसे करोगे तो आपके आश्रम का भी ऊंचाई होगी। अच्छे अच्छे विद्वान लोग आएंगे और बोलेंगे यहाँ तो वेदांत ही चलता है। बड़े बाहर कलयुग है परंतु यहाँ अभी वेदांत की गरिमा है। रामायण है वो भी वेदांत। देखो रामायण की मैं चौपाई सुनाता हूँ। तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। आप बताओ आज वही वेदांत आ गया। तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, मतलब समझते समझते समझना है। बूझत बूझत बूझे, बूझे लास्ट का समझना है। मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, इदम शरीरम कौन्तेय, मैं सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं कारण नहीं हूँ। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है, बाहर का ज्ञेय क्या है, अंदर का ज्ञेय क्या है, ज्ञाता क्या है। ये 14 जो बताया करण मैंने, इनके त्रिपुटी बताया, उनके 42 नाम बताए। तो बूझत बूझत बूझे, चिद विलास। ये जगत को क्या बोल दिया महाराज जी ने? चिद विलास। चिद यानी आत्मतत्व, उसका विलास है जगत। विलास यानी विस्तार। तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, समझते समझते समझना है। तो ये है, इसलिए ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय जाना पड़ेगा, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 हो गए उनकी त्रिपुटी, और त्रिपुटी से पड़े। इसलिए भगवान कहते न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकाः। मेरा ऐसा स्थान है जो ज्ञेय है, जो सबको प्रकाशित करता है परंतु मुझे कोई प्रकाशित करता नहीं। मैं सबको विषय करता हूँ, प्रकाशित करता हूँ, परंतु मैं सबका आश्रय हूँ। मैं किसी का आश्रय नहीं हूँ। जीव जगत और जगदीश मेरी सत्ता से ही प्रकाशित हो गए। जो अवतार लेकर ईश्वर आते हैं उनका भी प्रकाशन मैं ही करता हूँ। जीव का प्रकाशन मैं ही करता हूँ और जगत का भी प्रकाशन मैं ही करता हूँ। और तीनों ब्रह्म की सत्ता से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसा अद्वितीय परिपूर्ण अखंड सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित। आप इसको खोलता आवाज कर बताया नहीं। सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, ये तीनों से ऊपर। अब सजातीय भेद देखो, आप है मनुष्य और सामने गाय है, तो ये दोनों अलग अलग है। हाँ, विजातीय भेद, अब मेरा शरीर है, शरीर में मेरा हाथ है, मेरा पैर अलग अलग है। और स्वगत भेद, स्वगत भेद में भी बड़े मेरा एक शरीर है, उसकी इंद्रियाँ अलग अलग है। ये स्वगत भेद, स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद। अब हाँ हाँ, पहला है स्वगत भेद। पहले स्वगत, स्वतः स्वयं का मतलब खुद का भेद। हाँ, स्वगत भेद। हाँ, स्वगत, स्वगत मतलब स्वयं का भेद। अभी आपका शरीर है ना, स्वयं का शरीर है ना। स्वगत हाथ है और मेरा कान है, दोनों में फर्क है ना। दोनों अवयव मेरे शरीर के ही है पर दोनों में भेद है, इसे कहते हैं स्वगत भेद। समझ में आ गया? आपका एक ही शरीर है, एक ही शरीर में कान भी है और नाक भी है, तो कान, हाँ, अंगों का भेद हो गया। है शरीर स्वगत, खुद का है स्वगत। कान अलग है, पैर अलग है, यह है स्वगत भेद। तो ये स्वगत भेद आत्मा में नहीं है, पहला है। दूसरा सजातीय भेद, सजातीय, जाति एक ही है। आप मनुष्य है, हीरा भाई भी मनुष्य है, तो दोनों में अंतर है, दोनों की शक्ल में भेद है ना। ये है सजातीय भेद। जाति एक ही है, मनुष्य जाति, दोनों में भेद है। एक गाय वही है, दूसरी गाय वही है, वो काले रंग की है, गोरे रंग की है। ये है गाय की जाति एक ही है, लेकिन गाय का रंग के कारण वो है सजातीय भेद। और विजातीय भेद, विजातीय मतलब एक मनुष्य है और एक भैंस है, ये हो गया विजातीय। दोनों तत्व अलग अलग है, इसलिए ये आत्मा में तीनों प्रकार के भेद नहीं है।
ना सजाति भेद, ना विजाति भेद और स्वगत भेद। ये तीनों भेदों से परे अपना अखंड अंदर का ज्ञेय तत्व है। और कोई सवाल करो। सजाति विजाति स्वभाव से होते हैं या ये प्रकृति में निर्माण किया है ब्रह्मा ने, 84 लाख योनियाँ कर दिया है। ये जो विस्तार है ब्रह्मा जी का 84 लाख योनियाँ, तो उनके गुण कर्म और स्वभाव, गुण कर्म और स्वभाव, तो स्वभाव मतलब कर्म ही हो गया। हर एक का स्वभाव होता है अलग अलग, तो स्वभाव मतलब कर्म। इसलिए भगवान ने बताया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 18वां अध्याय। मैं ही 4 प्रकार के वर्ण तैयार कर दिया समाज में, उनके गुण कर्म के कारण। तो सबका शक्ल अलग है, सबका विचार अलग है। इसका कारण क्या है? हमारे पिछले कर्म है, गुण और कर्म। इसलिए ये सजाति स्वगत और विजाति भेद इनके कारण है। क्योंकि आत्मा में कोई गुण है ही नहीं, वो तो गुणातीत है। तो वहाँ ना सजाति भेद, ना स्वगत भेद, ना विजाति भेद, विकार रहित निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? निर्दोष भी है और सम है। और संसार कैसा है? दोष भी है और विषम है, या सब विषम है। सबके विचार अलग, सबकी समझ अलग है, सबकी आयु अलग। तो ये ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म सम है, वो हमारा अंदर का ज्ञेय है, हमारा अंदर का ज्ञेय है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तो ये अंदर का ज्ञेय। तो अंदर का ज्ञेय और बाहर के ज्ञेय में अंतर है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमुष्णते। तो एक बार इसको अंदर का जान लिया, केवल जानना बाकी है। जैसे ही जान लिया हम ब्रह्म हो गए। संसार की बाहर की कोई जब चीज़ जानते ना, वो हमें प्राप्त करने के लिए फिर आगे प्रयत्न करना पड़ता है। कोई रिश्ता देख लिया, कोई लड़की देख ली, केवल जान लिया, लड़के को देख लिया, आगे उसका रिश्ता करने के लिए आगे प्रयत्न कर्म करना पड़ता है। अंदर का ज्ञेय के लिए ऐसा नहीं है, जानना ही होना है। ब्रह्म को जान लिया, अब हो गए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, हो गए। इतना अंतर है बाहर का और अंदर का। बाहर की चीज़ जानने से प्राप्त होती नहीं है, पहले जानो फिर उसे प्राप्त करने के लिए फिर आगे प्रयत्न करते रहो। और प्रयत्न करके भी मिली न मिली इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बाहर का ज्ञेय। और अंदर का ज्ञेय भगवान बोलते हैं मुझे जानना ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होना है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, मुझे जानने के बाद कोई और चीज़ जानने की नहीं है। ये है अंदर का ज्ञेय। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। जो इसको जानता है वो अमृत को प्राप्त होता है। इसको अमृत, कौन सा अमृत? ये नहीं स्वर्ग का अमृत नहीं है, वो पीने के बाद अमर होगा, फिर पुण्य खत्म होने के बाद नीचे, वो अमृत है जो जानने के बाद यद्गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वापिस आने की जरूरत नहीं, वो अमृत है। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय, वो हमारा अंदर का आत्म तत्व, वो अमृत है। फिर हम मृत्यु को बार बार प्राप्त होते नहीं है। हमारे जो 3 ताप है वो भी खत्म होते हैं उसको जानने के बाद। त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, तीनों ताप उसी समय खलास हो गए। ये है अंदर का ज्ञेय जानने का फल। अगर हमने अभी इसी समय जान लिया आत्मज्ञान और हमारी कुछ कर्म, प्रारब्ध कर्म बाकी है, तो हमारा शरीर कुछ दिन चलता रहेगा। ज्ञान तो अभी हो गया, तुरंत नहीं मरूंगा, क्यों? थोड़े प्रारब्ध बाकी है, तब तक हमारी गाड़ी चलेगी, जीवन की यात्रा। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते पैडल मारते मारते एकदम बंद कर देते हैं पैडल मारना, फिर भी कुछ दूरी साइकिल जाती है। ऐसे अगर हमें इसी समय अभी आपको ज्ञान हो गया राम मंदिर में, तो आपके आगे की जो आयु है, आप जीवन मुक्त हो गए। आगे आपकी साइकिल जो चल रही है बिना पैडल की चल रही है, आप जीवन मुक्त है। आपका नया कर्म नहीं बनेगा, आपका सकाम कर्म नहीं बनेगा, आपके कर्म खत्म हो गए।
केवल पीछे जो प्रारब्ध है हमारा बचा, उसके आधार पे हमारी गाड़ी चल रही है। हम पांडे नहीं मार रहे, यानी सकाम कर्म नहीं कर रहे। यह है जीवन मुक्त, जिसको जानने के बाद भी जीवन चलता है। यह है जीवन मुक्त अवस्था। दूसरा दृष्टांत, हमने टोकरी में गुलाब के फूल रखे हैं, अभी अभी तोड़ के रखे हैं, बड़ी खुशबू है, उसको भगवान को हमने चढ़ा दिया, फिर भी उस टोकरी का 2-4 घंटे शाम तक स्मेल आएगा ना, वो है जीवन मुक्त। अभी शरीर ब्रह्मलीन नहीं हुआ है, परंतु अंदर का आत्मबोध हुआ है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनिः। ये संसार में ऐसे मुनि लोग अंदर से होश में है, बाहर से नहीं। संसार के बारे में, कमाई करने में, संसार करने में पूरे बेहोश में है, परंतु आत्मा के बारे में होश में है। उनके लिए ये संसार रात जैसे है और भगवान का जो आध्यात्म है वो होशपूर्वक है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी लोग, मुनि लोग जागृत है अंदर से। लेकिन आपने देखा होगा एक पक्षी होता है चमगादड़, कौन सा? चमगादड़। दिन में भी उसको दिखाई देता नहीं, पेड़ पे उल्टा लटका है, अपनी निष्ठा अपने मुंह में जा रही है। दिन में भी उसको अंधेरा होता है, जब रात हो जाएगी तो उसको दिखाई देता है रात में चमगादड़ को। मैंने ये दृष्टांत इसलिए बताया, चमगादड़ को दिन में दिखाई देता है, ऐसे ही संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में कोई दिखाई देता नहीं, अंधा है उसमें। जब चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, रात क्या है? अंधेरा। रात क्या है? संसार का प्रतीक है। रात क्या है? संसार है। अंधेरा क्या है? संसार है। तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम मतलब अंधार, अंधेरा क्या है? संसार का प्रतीक है। तो अंधेरे में चमगादड़ को दिखाई देता है, प्रकाश में नहीं है। तो संसार किसको दिखाई दे रहा है? अज्ञानी को, है ना। इसलिए चमगादड़ को अंधेरे में उस रात में सफर करता है रात भर। तो अंधेरा यानी संसार। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे भगवान मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके चलो, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके चलो। तो चमगादड़ जैसे हमारा जीवन है, हमें केवल संसार ही दिखाई देता है 24 घंटे। जैसे उस पक्षी को रात में ही अपना अन्न आहार ढूंढता है, रात यानी अंधेरा, इसलिए बोले शिव रात्रि। शिव क्या है? प्रकाश है, और रात्रि क्या है? संसार है। इस अंधेरे संसार में, अज्ञान रूपी संसार में, नाम रूपी संसार में हमें शिव को ढूंढना है, वो है शिवरात्रि। तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसलिए मैं तो बोलूँगा, कृष्ण भगवान खाली अकेले जेल में नहीं पैदा होते, संसार का हर प्राणी जेल में पैदा होता है, और संसार का हर प्राणी अंधेरे में पैदा होता है। अंधेरा यानी संसार। संसार कैसा है? अंधेरा जैसा है प्रपंच। संसार का हर प्राणी जेल में पैदा होता है, हर प्राणी अंधेरे में पैदा होता है। अंधेरा मतलब अज्ञान। पति पत्नी में काम वासना अज्ञान के बिना आती नहीं है। जब तक वासना है तब तक वो शादी करेगा। अगर अज्ञान नहीं है, ज्ञान है, तो लंगोट लगा के जंगल में भाग जाएगा, शुक्राचार्य जैसे। तो वासना क्या है? अंधेरे का प्रतीक है। संसार का हर प्राणी अंधेरे में पैदा होता है, और कारागृह जेल में पैदा होता है। अपनी जेल कहाँ है? ये जो चोला है, मनुष्य शरीर, कुत्ते का शरीर, 84 लाख योनियां सब जेल है। वो जेल से निकल गए, कुत्ते के जेल में चले गए शरीर में, उसमें निकल गए पेड़ में चले गए, भैंस में चले गए, मगरमच्छ में चले गए। ये भी हमारा पंच महाभूतों का जो शरीर है, ये भी जेल है। जीवात्मा बैठा है अंदर, जेल में बैठा है जब तक अज्ञान है। हाँ, कृष्ण भगवान प्रयत्न करके जेल के बाहर आ गए रात में 12 बजे, अपने आप दरवाजे खुल गए। मतलब प्रयत्न करके इस जेल में बैठे मनुष्य चोले में, तो हम प्रयत्न करके बाहर निकल सकते हैं, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। तो संसार का हर प्राणी अंधेरे में पैदा होता है, और हर प्राणी जेल में पैदा होता है। केवल कृष्ण भगवान अपवाद नहीं है। तो ये है आज का चिंतन। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते
अनादिमत्परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। उस ब्रह्म को ना सत कहा जाता है ना असत। इसके बारे में हम कल चिंतन करेंगे। तो आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी, सीता माता, हनुमान जी, भरत जी, पूरा राम पंचायत, अब मेरे बैठे हुए समस्त बांधव इनके हृदयस्थ परमात्मा को समर्पित करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभं भवतु।